प्रिय मित्रों, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ कैसे बनाते थे संबंध। एक बार अर्जुन को कैसे मिली सजा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर और जानते हैं पांचों पांडव से उसका विवाह कैसे हुआ या पांचों पांडव की पत्नी कैसे बन गई। यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट हुए और उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे। इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुझाव दिया कि हर साल वह पांडव में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस दुनिया को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार वह दंड अर्जुन को भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी के 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर अपना तीर धनुष भूल गए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशु की रक्षा के लिए उसे उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में उसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई। उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला। उसका नाम इरावन रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल में 5 पांडव के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों आपस में बात करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुम्हें हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि ये लोग सदा तुम्हारे वश में रहते। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्री के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताइए कि आप पांडव के साथ कैसा आचरण करती है। दोस्तों, मैं आपको दूसरे पार्ट में यह बताऊंगा कि सत्यभामा द्रौपदी की संवाद की चर्चा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।